हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज आप लोग को एक्सरसाइज 3.4 तक आपको वीडियो कंप्लीट करा दिया गया है। आज जो कंप्लीट कराने वाले हैं 3.5 3.5 में क्वेश्चन आज शुरू होने वाला है, जिसमें आप लोगों को ब्रजगुणन विधि के माध्यम से आपको सवाल बनाना समझना है। तो आप लोगों को सबसे पहले ये समझना है कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रजगुणन विधि किस प्रकार के होते हैं। तो हम सबसे पहले आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि बता दिया गया है बढ़िया से और समझा दिया गया है। लेकिन जो आज की जो चैप्टर है आपका 3.5, उसमें आपको ब्रजगुणन विधि से बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रजगुणन विधि से बहुत सारे बच्चों को समझ में बिल्कुल नहीं आता है। एकदम आसान तरीक़ा से, बिल्कुल आसान तरह से समझाएंगे आपको कि कैसे ब्रजगुणन विधि से हल किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं आपसे कि बिल्कुल अच्छे से आप समझेंगे और अपने नोट्स को अच्छे से बनाएंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ध्यान दीजिएगा सवाल के। यहाँ पर देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये आपका यूनिट का नाम है और यूनिट आपका 3 है और एक्सरसाइज आपका 3.5। क्लास आपका क्या है? 10 है। और आपका वीडियो नंबर जो है, आज का जो वीडियो आपका जाने वाला है, आज का जो वीडियो आपका जाएगा वो 10 नंबर जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं। क्या कह रहा है? निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो। ठीक है बच्चे, ये तीन चीज को समझना है पहले कि क्या है। चलिए पहले हम समझा देते हैं। पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहला कह रहा है अद्वितीय हल। क्या अद्वितीय हल का फॉर्मूला a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं होगा, इसका फॉर्मूला a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2। और तीसरा है अपरिमित रूप से अनेक हल। इसका फॉर्मूला होता है a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और बराबर होगा c1/c2। ठीक है बच्चों, ये आपको इस फॉर्मूले पर आपको क्या करना है, सारे सवाल को सॉल्व करना है जो 3.5 में है। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है सवाल पे। निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका अद्वितीय, और ऐसा होगा तो अद्वितीय हल होगा, किसका कोई हल नहीं होगा। तो अगर ऐसे होगा तो उसका कोई हल नहीं होगा, और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और ऐसे होगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि यदि कह रहा है कि अद्वितीय हल की स्थिति में अगर वह अद्वितीय हल होगा, अगर वह अद्वितीय हल होगा तो आप ब्रजगुणन विधि से क्या करना है, ज्ञात करना है। अगर ये आपको मालूम हो जाता है कि अगर ये अद्वितीय हल है तो आप इसको क्या करेंगे, ब्रजगुणन विधि से हल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए पहले आप क्या करिए, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, और तो हम सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम बगल में खड़े हैं, फटाफट ले लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं सवाल पे। पहले समझेंगे हम ब्रजगुणन विधि को। ब्रज गुणन
ब्रज का अर्थ क्या होता है, मतलब ब्रज की बात हम कह दें तो ब्रज का मतलब होता है स्ट्रांगली, स्ट्रांग। और गुणन का मतलब गुणा करना, मतलब जो ये गुणा होगा ना बहुत ही स्ट्रांगली गुणा होने वाला है। तो अगर ये बात को समझ रहे हैं कि ये स्ट्रांगली गुणा करने वाला ये विधि है तो बिल्कुल ये दिमाग से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि ये खाली कहने के लिए है कि ब्रज गुणन विधि से, और ब्रज मतलब कठोर, गुणन करने में काफ़ी है, ऐसा कुछ कुछ नहीं है। क्योंकि जो आज आपको तरीका बताने वाले हैं ना बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान दीजिए। हम इसका एक सबसे पहला ट्रिक हम ये जानते हैं कि B1 से शुरू करेंगे B1 पर ख़त्म कर देंगे। अब बताइए ये कौन सा ट्रिक है, B1 पे शुरू करेंगे B1 पे ख़त्म कर देंगे। अगर हम ये ट्रिक लगा रहे हैं कि B1 पे शुरू करें B1 पे ख़त्म करेंगे तो देखिए ये कैसा ट्रिक है। देखो ये आपका B1, ये B2, फिर B के बाद से क्या होता है C, फिर ये होगा C2, फिर C के बाद से A, फिर A2, A के बाद से B1, B2। क्या ये B1 से शुरू होकर B1 पर ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ? ज़बरदस्त ट्रिक था, याद देते हैं, ज़बरदस्त ट्रिक। ना हो ठीक बानू, ट्रिक अच्छा है। चलो तो गुणा करेंगे, ये जो प्रश्न था ये अब इसको क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे, ये 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 इससे गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगर ये बात है तो गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे यहाँ से, जब इससे पहले गुणा करेंगे तब इससे गुणा करेंगे, फिर इससे गुणा करेंगे तब इससे गुणा करेंगे, फिर इससे गुणा करेंगे तब इससे गुणा करेंगे। देखेंगे हमको मान चाहिए किसका, एक्स वाई का, तो यहाँ देखो x बट्टा इसमें गुणा करेंगे B1 C1 माइनस फिर कितना होगा B2 C1 बराबर, अब यहाँ पर y के लिए इससे इसे गुणा करेंगे C1 A2 माइनस इससे गुणा करेंगे इससे C2 A1, उसके बाद गुणा करेंगे हम एक अचर राशि से गुणा करेंगे, इसमें इसे गुणा करेंगे B2 A1, इससे गुणा करेंगे B1 A2, और ये हमारा रहा ब्रज गुणन विधि। कौन विधि रहा बच्चों, ब्रज गुणन विधि। ठीक है बच्चों, ये आपका रहा ब्रजगुणन विधि, और इसी विधि पर क्या करना है, हम लोगों को सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ठीक है बच्चों, चलिए हम इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सारे सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले याद कर लेना, B1 शुरू कीजिएगा, B1 पर ख़त्म करना है, और इसको इससे पहले गुणा करना है, इसको इससे, इसको इससे। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ठीक है बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया और समझ में बिल्कुल आ गया कि B1 शुरू किए थे और B1 पे ख़त्म कर दिए थे। चलिए सवाल देखते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल सवाल समझ में आएगा। x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। सॉल्व करेंगे, पहले हम क्या बताएंगे, पहले देखेंगे कि अगर अद्वितीय हल होगा तो जाकर फार्मूला यूज करने वाला है ब्रजगुणन का, अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे। पहले देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर देख लेंगे 1/3 बराबर -3/-9 -3/-2, ये 1/3 बराबर माइनस माइनस कट जाएगा 1/3, माइनस माइनस कट जाएगा 3/2। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमको लगता है चूंकि कोई हल नहीं होगा, इसलिए
इसलिए ब्रज गुणन विधि का प्रयोग नहीं हो सकेगा। ठीक है बच्चों, कुछ समझ में आ गया आप लोगों को? ये कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है तो ब्रज गुणन विधि का प्रयोग ही नहीं होगा। अगर यह अद्वितीय हल होता तो ब्रज गुणन विधि का प्रयोग करते हैं। तो क्या दूसरा सवाल बना देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। यहां पर ध्यान दीजिए 2 नंबर सवाल, प्रेसिंग शॉट लीजिए आप लोग पहले फटाफट, इसका फटाफट लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को पहला सवाल समझा दिए, क्या वो सवाल अद्वितीय हल था? नहीं था। तो फिर था क्या? तो कोई हल नहीं था। तो क्या कोई हल नहीं था तो क्या इसका हम ब्रजगुणन विधि का इस्तेमाल कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। दूसरा सवाल बना कर देखते हैं, चलिए। यहाँ पर 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2/3, 1/2, ये दोनों प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये 3/2, तो यहाँ पर 2/3 1/2 के बराबर होगा? नहीं होगा। जब बराबर नहीं होगा तो काट देंगे, लेकिन यहाँ पे चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो देखेंगे यहाँ पे ये अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? वो अद्वितीय हल होगा। इसलिए इसे ब्रज गुणन विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है बाबू। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, तो ये हमारा सवाल है 2x प्लस वाई, ये प्लस में जाएगा तो माइनस बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, हमने बताया कि ब्रज गुणन विधि का हल करेंगे। यहाँ पे ब्रज गुणन विधि हमने बताया था कि b1 शुरू करेंगे, b2 पर खत्म करेंगे, तो ये a1 है, ये b1 है, b1 जहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पे x y का मान निकालना है, x बट्टा यहाँ पे 1, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर यहाँ पे -5 -8, y के लिए b1 c1 फिर a1, तो a1 जहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 3, फिर हम यहाँ पे 1 लेंगे, तो फिर 1 और 2, 1 2, अब गुणा करेंगे, ये इससे गुणा करेंगे, ये इससे गुणा करेंगे, ये इससे गुणा करेंगे, ये इससे गुणा करेंगे, इससे और ये इससे। चलिए x बट्टा 8 करने 8, पहले बताइए इससे गुणा करना है, और 5 दूनी 10 -10 बराबर y, 5 3 15 माइनस 8 दूनी 16, 1/2 दूनी 4, 3 करने 3, x बट्टा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 -15 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 16, और ये घटेगा तो 1, x बटा घटेगा तो कितना होगा 2, यहाँ पे घटेगा तो 1, यहाँ पे घटेगा 1/1, लेकिन यहाँ पे जब x बट्टा 2 बराबर 1/1 क्रॉस गुणा करेंगे, x बराबर
2 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा आंसर। फिर लिखेंगे यहाँ पे जब y बटा y बराबर y बटा 1 बराबर 1 बटा 1, क्रॉस गुणा करेंगे y का मान कितना हो जाएगा 1, लिखेंगे यहाँ पे। तो ये हल x का मान हो जाएगा 2, y का मान हो जाएगा 1 और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो आपको मालूम हो गया प्रजनन विधि से क्या, वैसे ही तीसरा चौथा बन जाएगा सवाल, सेम टू सेम उसी उत्तर बन जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे, 2 नंबर सवाल पे। ठीक है, इसका आप फटाफट क्या निकालेंगे, स्क्रीनशॉट निकालिए। मिलते हैं दूसरा नंबर सवाल पे फटाफट, चलिए। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। और जो भी क्वेश्चन था वो सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जो सवाल आपका नेक्स्ट सवाल है वो क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और ये सवाल दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब क्या होता है बाबू, कि ये बात कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल, क्या फॉर्मूला लिखाया गया है इस तरह के, ध्यान दीजिए कैसे है बाबू, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जब सॉल्व यहाँ पे करेंगे किस प्रकार से, यहाँ देखो सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे चूंकि a1 बट्टा a2, तो a1 बट्टा a2 का मान क्या होगा 2 बट्टा a माइनस b हो जाए कामा, यहाँ पे होगा b1 बट्टा b2, तो इसका मान क्या होगा 3 बट्टा a प्लस b होगा। फिर यहाँ पे c1 बट्टा c2, प्लस में रहेगा तो माइनस में होगा, ये भी प्लस में रहेगा तो माइनस में होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो चूंकि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, तो इसका अनेक हल का फॉर्मूला क्या होगा, a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बाई b2 अब बराबर होगा c1 बाई c2। ठीक है बच्चों, चलिए a1 बाई a2 का मान यहाँ पर दिया है, ध्यान दीजिएगा 2 बट्टा a माइनस बी बराबर b1 में b2 का मान दिया है यहाँ पे 3 बट्टा a प्लस, ये काम करते हैं सबसे पहले हम ये काम कर लेते हैं कि a1 बाई a2 बराबर कर लेते c1 बाई c2 के, और फिर b1 बाई b2 बराबर कर लेते c1 बाई c2 के। ठीक है बाबू, तो एक बार फिर इसको लेते हैं -7 बट्टा -3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, गुणा करेंगे इसमें इससे, तो 2 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 बराबर, इससे गुणा करेंगे 7 इंटू a माइनस b, 3 दूना कितना होगा 6a, इससे गुणा करें 2b, 2 दूनी का 4 बराबर, इससे गुणा करें 7a, इससे गुणा करेंगे 7b। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये दोनों, ये काम करते हैं, ये दोनों प्लस में उधर आएगा तो माइनस में कर लेते हैं, तो कितना होगा 7a माइनस 7b, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, अब बराबर कितना होगा -4। 7 गो ए में से 6 निकला कितना होगा a, 7 गो बी में 2 निकला कितना, 7 गो बी और 2 बी मिला के 9b बराबर -4, समीकरण कितना होगा 1। चलिए फिर आगे देखते हैं, a1 बाई a2 बराबर हो गया c1 बाई c2 के। अब लेंगे यहाँ पे अगला, जब b1 बट्टा b2 बराबर होगा c1 बाई c2 के, तो b1 का मान यहाँ पर कितना है बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3 बट्टा a प्लस b बराबर -7 बट्टा -3a प्लस b माइनस 2, क्रॉस गुणा करेंगे बाबू, ये वाला माइनस से माइनस कटा दीजिए, 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 बराबर, इससे गुणा करेंगे 7 इंटू a प्लस b, 3 तरीका ये होगा 9a,
3b, 3 दूना 6, 7 में a से 7a और ये 7b, दोनों प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। 9a प्लस 3b, ये प्लस में रहेगा तो माइनस, ये प्लस में रहेगा तो माइनस में, माइनस हो जाएगा तो कितना होगा प्लस में। 9 को a में 7 को निकला कितना होगा 2a। उसके बाद से ध्यान दीजिएगा 7 को b में से 3 को b निकला कितना होगा -4b बराबर कितना होगा 6। इसमें से हम 2 कॉमन कर लेंगे तो a माइनस 2b बराबर कितना होगा 6। दूस कटाएंगे 3 मार्क में a माइनस 2b बराबर कितना होगा 3। समीकरण कितना होगा 2। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, लेंगे यहाँ पे समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 कितना हमारा a माइनस 9b बराबर -4, समीकरण 1 होगा। और एक यहाँ पे है a माइनस 2b बराबर 3, समीकरण कितना होगा 2। ठीक है बच्चों, चलिए प्लस में है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। 9 को b में से 2 बिगड़ा 7b हो जाएगा, माइनस में होगा और जोड़ेंगे तो -7, माइनस से माइनस कटेगा 7 से 7 कट जाएगा, b बराबर कितना होगा, लेकिन यहाँ पे b का मान समीकरण 1 में रखने पर एक कितना है a माइनस 9b बराबर -4। a का मान मालूम नहीं है, 9 गुणे b का मान यहाँ पर 1 है -4, 9 एक 9 -4, ये माइनस होता है प्लस में हो जाएगा। a बराबर 9 -4, a बराबर कितना होगा 5। लेकिन यहाँ पे हल a बराबर 5, b बराबर 1 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए इसका स्क्रीनशॉट निकालिए फटाफट। मिलते हैं नेक्स्ट सवाल 3 नंबर पर। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने सवाल नंबर 2 भी उतार लिया होगा और चलते हैं हम सवाल नंबर 3 पर, जो इसमें भी कुछ है नहीं। कह रहा है कि सवाल नंबर 2 में कि k के किस मान के लिए निम्न रेखीय समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। कहने का मतलब होता है कि इसमें कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं होता आपको फॉर्मूला बताया गया है। भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे a1 बट्टा a2 बराबर क्या होगा 3 बट्टा 2k -1, b1 बट्टा b2 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1 बट्टा k -1 और c1 बट्टा c2 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, ये दोनों प्लस में हो जाएगा तो माइनस में होगा -2k + 1। ठीक है बच्चों, चलिए चूंकि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, जब कोई हल नहीं होगा तो फॉर्मूला a1 बटा a2 बराबर हो जाएगा b1 बटा b2, अब बराबर नहीं होगा c1 बटा c2। लिखेंगे यहाँ पे जब a1 बटा a2 बराबर हो जाएगा b1 बटा b2 के। ठीक है, a1 बटा a2 का मान कितना होगा बाबू 3 बट्टा 2k -1 बराबर। ठीक है बच्चों, और उसके बाद से b1 में b2 का मान कितना होगा यहाँ पे 1 बट्टा k -1, क्रॉस गुणा करेंगे 3 इंटू k -1 और 1 से गुणा करेंगे यहाँ पे तो 2k -1, 3k -3 बराबर 2k -1, 3k प्लस में रहेगा तो माइनस में, माइनस में रहेगा कितना होगा प्लस में हो जाएगा, तो ये घटेगा तो कितना होगा k, ये घटेगा तो कितना होगा 2 और ये k का मान क्या हो जाएगा आंसर, k का मान हो जाएगा 2। तो ये आपका 3 नंबर सवाल है, सॉरी दूसरा का 2 नंबर सवाल है, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये भी। ठीक है बच्चों, चलिए इसके आंसर शॉट लीजिए फटाफट और नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग 3 नंबर सवाल देख रहे हैं।
3 नंबर सवाल भी इजी है। इसमें 2 विधियों का प्रयोग करने को बोल रहा है। एक का नाम प्रतिस्थापन विधि और एक का नाम है बज्रगुणन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से ज़्यादा बेहतर होता है आपका बज्रगुणन विधि, क्योंकि उससे ज़्यादा ही मतलब हल्का होता है और बच्चे ज़्यादा यूज करते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो लुप्तीकरण विधि का ही बच्चे ज़्यादा यूज करते हैं, उसके बाद से बज्रगुणन विधि का यूज करते हैं, उसके बाद से आपका प्रतिस्थापन विधि यूज करते हैं। तो सवाल कुछ ऐसा ही सवाल है, चलते देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं बज्रगुणन विधियों से हल कीजिए। ठीक है, पहले कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि और बज्रगुणन विधि दोनों विधि से आप पहले हल कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ रहा है यहाँ पे कि किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। कह रहा है कि दोनों विधि से आप सबसे ज़्यादा उपयुक्त किसको मानते हैं। तो आप चलते हैं दोनों विधि पर। सबसे पहले हम उपयुक्त मानने वाले विधि को मानते हैं, बज्रगुणन विधि को लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पे चूंकि प्रतिस्थापन विधि, यहाँ पे रहेंगे ये समीकरण 1 होगा और ये समीकरण 2 होगा। समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा कितना है, 8x + 5y बराबर 9। 8x बराबर 9, ये प्लस में रहेगा तो माइनस में, x बराबर 9 - 5y बट्टा कितना होगा 8। ये आपका x के वैल्यू आ गया। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे x समीकरण 2 में लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 हमारा कितना है, 3x 2y बराबर 4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो 4। तो इसके बाद हम यहाँ पे 3 × x का वैल्यू कितना है, 9x 5y बटा कितना होगा 8 + 2y बटा 1 बराबर कितना होगा 4। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 9 × 3 = 27 माइनस 5 × 3 = 15y बटा कितना होगा 8 + 2y बराबर कितना होगा 4। नीचे मान लेंगे लोग 8 हो जाएगा, ये होगा 27 माइनस 15y प्लस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक में 8 से भाग करेंगे तो 8 × 8 = 16 हो जाएगा। यहाँ पे 16y बराबर कितना होगा 4। क्रॉस गुणा करेंगे, इस 16 में से 15 जाएगा तो 1y हो जाएगा 27 बराबर 8 चौका 32। घटेगा तो कितना होगा 32 - 27, y का मान घटेगा तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 3 × 2 = 5। y का मान कितना हो गया 5। लिखेंगे यहाँ पे y का मान x में रखने पर, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए x के जो वैल्यू है x बराबर 9 - 5y बटा 8। x बराबर 9 - 5 गुणे y का मान कितना है 5 बट्टा कितना होगा 8। 50 25, 9 - 25 बट्टा कितना हो जाएगा 8। 25 में से 9 जाएगा, 25 वो है यहाँ पे, उसमें से आप 9 निकाल देंगे तो बचेगा कितना यहाँ पे 16। कितना बच जाएगा 16। यहाँ देख लोगे x बराबर लिख दें यहाँ पे -16 बटा 8, 8 दूनी 16, x बराबर माइनस कितना होगा 2। तो यहाँ पर y का मान, यहाँ पर x का मान। अब यहाँ पे बज्रगुणन विधि, बज्रगुणन विधि से। ठीक है, चलिए सवाल लेके जाते हैं यहाँ पे 8x + 5y बराबर 9 और यहाँ पे 3x + 2y बराबर 4। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर रखते हैं a1 बटा a2 बराबर, ये कितना होगा 8 बटा 3। फिर यहाँ पे b1 बटा b2 बराबर हो जाएगा 5 बटा 2। c1 बटा c2 बराबर हो जाएगा, दोनों प्लस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे
इस बीजगुणन विधि से शुरू करेंगे। बताया गया था पहले बताया गया था कि B1 शुरू करेंगे और B2 पे करेंगे। B1 से शुरू करेंगे, B1 पे ही ख़त्म कर देंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला के अनुसार। पहले B1 शुरू करेंगे। यहाँ पे B1 का मान कितना होगा 5 और कितना होगा 2। लिख देते हैं यहाँ पे B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। ठीक है बच्चों। अब ये क्रॉस गुणा है। चलिए B1 का मान यहाँ पे कितना होगा 5, इसका मान कितना होगा 2, C1 का मान कितना होगा -9, C2 का मान कितना होगा -4, A1 का मान कितना होगा 8, A2 का मान कितना होगा 3, फिर B1 का मान कितना होगा 5, E2 का मान कितना होगा 2। जैसे ही क्रॉस गुणा वैसे ही ये भी क्रॉस गुणा कर देंगे। ठीक है। चलिए ये सब किसका मान होगा, यहाँ पर x का वैल्यू, यहाँ पर y का वैल्यू, यहाँ पर एक अचर हो जाएगा अचर। वैसे ही x का वैल्यू, y का वैल्यू और ये आपका हो जाएगा अचर। ठीक है। चलिए गुणा करते हैं। 5 चौका 20 माइनस 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 बराबर, इसमें भी वही काम होगा। 9 तिरिक 27, 8 चौका 32, 8 दूनी 5 तिरिका 15। ठीक है बच्चों। चलिए x बट्टा माइनस माइनस प्लस, -20 प्लस कितना होगा 18, y बटा माइनस माइनस प्लस 27 माइनस प्लस 32, 1/1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए लिखेंगे यहाँ पे जब x बट्टा घटेगा तो कितना होगा बाबू -2 बराबर ये होगा 1 क्रॉस गुणा करेंगे x बराबर कितना होगा -2। लिखेंगे यहाँ पे जब इसके लिए y बट्टा माइनस, जब y बट्टा यह 32 में से 27 जाएगा 5, 1/1 क्रॉस गुणा करेंगे y बराबर कितना होगा 5। ये आपका मान आ गया, y का मान आ गया 5। तो यहाँ पर देखो बच्चे x का मान -2, y का मान 5, x का मान -2, y का मान 5। तो ये दोनों स्थिति में हम यहाँ पे ये बात लिखेंगे, हल लिखेंगे। यहाँ पे हल हमारा कितना हो जाएगा x बराबर -2 और y बराबर कितना होगा 5, और ये क्या होगा आंसर। फिर कह रहा है किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। लिखेंगे यहाँ पे चूँकि ब्रजगुणन विधि को अधिक उपयुक्त मानते हैं और ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के बस इतना रन देते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक्स, जय हिंद।